हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसेट आल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, let's see what's the higher messages for you Scorpio. Okay, let's see what's the higher messages for Scorpio. What's the higher messages for Scorpio? Okay, let's get started Scorpio. गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी अपने आप में जेंटल रहिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर, ऑनर योर जेंटल, स्पीक वर्ड ऑफ लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी काम को लेके या फिर अपने ड्रीम को लेके या फिर किसी भी मामलों को लेके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने आप का, अपने पीस का, अपने हेल्थ का, ताकि आप अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको या फिर राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि सी फर्स्ट आपको अपना ख्याल रखना ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, एंड इट सेज एक्सपेंशन, स्प्रेड योर विंग एंड शोर, शेयर योर मैसेजेस एंड शाइन योर लाइट, शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर मेड ऑफ। ओके, तो सबसे पहले गाइस ये महीने ना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले अपना ख्याल रखना है ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रह के सोल्यूशन लेके आके मूव ऑन हो सको। सोल्यूशन मीन्स कि कोई जैसे कि आप अगर अपने आप में हेल्दी होते हो तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास में जॉब नहीं है, हेल्दी हो के आप एफर्ट डालते हो, जॉब लेके आते हो ना, नाउ जस्ट मूव ऑन हो जाते हो जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है स्क्रैप बिटर स्पिरिट, मैजिक वर्क थ्रू यू। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आप लोग ना बहुत ज़्यादा डिग डीप होते हो, बहुत ज़्यादा इनर तौर पे डीपली सोचते हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास्ट के जो भी मामले थे ना आप लोगों की लाइफ में या फिर एफर्ट डाला था और टायर्ड हो रहे थे, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि पास में एफर्ट डाल लिया ना, ओके यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये महीना आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आपने पास में एफर्ट डालते हो उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, और किसी के लिए ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो आपके साथ साथ ना यूनिवर्स भी आपके साथ में काम कर रहा है ताकि आपको वो रिजल्ट दे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ, पॉजिटिव चेंज, या फिर तरक्की लेके आओ, या फिर मनी स्टेबिलिटी लेके आओ, या फिर घर बना सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी दोनों के कार्ड के बेसिस पे कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। और किसी को हो सकता है कि पास्ट में अगर एफर्ट डाले थे किसी भी चीज़ के लिए, तो ये महीना आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट मिल सकता है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, सी कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपना ख्याल रखिए। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, योर बॉडी, योर हेल्थ, योर आप अपने आप में कैसा फील करते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्किल को सीखना चाहो सीख सको, या फिर इनर तौर पे कम्युनिकेशन कर सको या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहते हो वो लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ यू। कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन काम करते हो। ओके, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होकर सही तरह से काम कर पाओ। ओके, या कुछ लोग हो सकता है कि मरकरी इज हियर, तो कुछ लोग हो सकता है कि ना ट्रैवल भी करें अपने काम के सिलसिले में, कुछ लोग हो सकता है नॉलेज भी ले अपने काम के सिलसिले में, कुछ लोग हो सकता है लोगों के साथ में कनेक्ट हो ताकि अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहो
उसके प्रति। ओके, तो मैं ये सारे कार्डों के बेसिस पे ये बोलना चाहूँगी कि ये महीना है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट का, पॉजिटिव चेंज का। ओके, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसके रिजल्ट का, बट अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपना ख्याल रखते हुए अपने काम बना सको। ओके, बी जेंटल विथ योर सेल्फ। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गो डीपर कि अप्रैल महीने की आपकी कैसी सिचुएशन बनने वाली है। 9 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं वरीड तो हो किसी न किसी चीज़ के लिए। ओके, फेयरफुल एनर्जी है, वरीड हो, एंग्जाइटी है, बट दैट इज़ योर ओवरकम। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, न्यूमरोलॉजिकल द साइकिल इज कंप्लीशन। लेट्स सी कैसी सिचुएशन बनने वाली है। सी आई टोल्ड यू नो, पेज ऑफ वन, पैशनेट यंगर एनर्जी है, कहीं ना कहीं पैशन है, कहीं ना कहीं फोकस हो, या फिर यू नो जोश है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एक स्टेबल लाइफ बना सको, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द पेज ऑफ वन, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू एनर्जी। और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, घर बनाने के प्रति, जॉब स्विच करने के प्रति। ओके, बट पैशनेट एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू, व्हाई दिस पेज ऑफ वन इज देयर फॉर यू। सी कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी इसलिए है, मे बी शायद हार्ट ब्रेक। ओके, सी पैशनेट एनर्जी इसलिए है, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना पहले जो भी आप काम कर रहे थे ना उसमें आपको लॉसेस मिले थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर जो भी काम कर रहे थे उसको आपको रिवॉर्ड नहीं मिला था, या फिर आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिला था, या फिर रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। ओके, तो ये महीने ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हो, और भी ज़्यादा डिग डीप जा रहे हो, ताकि आप अपने इस जो भी लॉसेस हुए थे, जो भी काम नहीं बने थे, उसको बना सको। ओके, और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। दैट्स वाई यहाँ पर ना यू नो बहुत ज़्यादा जोश है, कॉन्फिडेंट है, जुनून है, ताकि आप अपने काम बना सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, सी दिस इज़ द मैच्योर एनर्जी, इम्पेरर वाली एनर्जी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज। अगर एरीज पर्सन के साथ में अगर आप लोग का दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है लव वाइज, तो कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से फिर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लव लाइफ को बनाए बोल के। दिस इज़ योर मंथली एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं अप्रैल महीने की एनर्जी आपकी लाइफ में अगर ऐसी रहने वाली है कि अगर कहीं दिल भी टूटता है, या फिर लॉसेस भी होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सिंगलपन भी महसूस होता है, या फिर आपके काम नहीं भी बन रहे हैं, तो भी आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट के साथ में ना उस लॉसेस को भरने की कोशिश करोगे। ओके, उस हार्ट ब्रेक को भरने की कोशिश करोगे, उस जो नेगेटिव कुछ भी नेगेटिव है तो उसके प्रति फोकस करोगे, ताकि आप अपने लाइफ में उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सको, और अपनी लाइफ में एक जोश के साथ में फिर से न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। आप बोलोगे कि कोई ऑफ़र आ रहा है, या फिर या ऑफ़र आ रहा है, पेजेस है तो न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, ऑफ़र मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी, क्योंकि आपकी अप्रैल महीने की सिचुएशन ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को ना कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रेस प्रमोशन, तरक्की वाइज, घरेलू मामले वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से जो न्यू तरीके से अपनी लाइफ को लिख सको बोल के। ओके, एक फ्रेश फाउंडेशन बना सको। एंड दिस इज योर चैलेंज है हैंगमैन। इसीलिए ना कहीं में भी शायद चैलेंज हो सकता है कोई पाइसेस पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं चैलेंज है कि पॉज है, रुका हुआ है। ओके, आपकी परिस्थिति, जैसे मैंने पहले कहा, लॉसेस हुए हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो आपके चैलेंज जैसे कि उस रुके हुए काम को कैसे मूवमेंट करें। ओके, अपनी लाइफ में कैसे रीस्टार्ट करें, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। ओके, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट ले, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं भी शायद कुछ लोग ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे। सी दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो, या फिर पॉज किए हुए हो,
ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, बट दिस इज़ योर चैलेंज। सोल्यूशन लेके आए, ऑफर लेके आए, ब्लेसिंग लेके आए, न्यू बिगिनिंग करें या क्लियर होकर लाइफ में आगे बढ़े। या कुछ लोग हो सकता है नॉलेज लेना चाहते हो, ओके, कम्युनिकेशन नॉलेज लेना चाहते हो ताकि स्किल को डेवलप कर सकें, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होते हुए एक नई शुरुआत कर सको। बट दीज 3 कार्ड इज ऑब्स्टिकल्स, चैलेंज रहने वाला है। कहीं ना कहीं पॉज किए हो, मैं भी शायद ये कभी भी अप्रैल महीने के कभी भी अपना आप सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरह के बनाऊँ, कैसे मैं अपने लाइफ में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हुए आगे बढ़ूँ, ओके, और कैसे मैं अपनी लाइफ में अपनी परिस्थिति को फेस करते हुए एक नई शुरुआत करूँ, ओके, दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन। बट जो भी ये चैलेंज है ना गाइस, एम्परर है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में डिग डीप जाते हुए ना सी आप अपने आप में डिग डीप जाते हुए सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सको, ओके, क्योंकि दिस इज़ योर फोकस है कि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फोकस है कि काम करना है, ओके, बिजी रहना है। फोकस है कि यू नो कुछ लोगों के रीयूनियन होना हो, वो फोकस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ हो। तो किसी का फोकस है कि नई शुरुआत करनी है, किसी का फोकस है कि मुझे काम करना है ताकि मुझे रेस प्रमोशन तरक्की सिक्योर स्टेबल लाइफ मिले बोल के, ओके। किसी का फोकस हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी का फोकस हो सकता है कि और भी ज़्यादा एफर्ट डालूँ ताकि मुझे रेस मिले, प्रमोशन मिले, या और किसी का फोकस हो सकता है कि द वर्ल्ड का कार्ड है तो फोकस है कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन होना चाहिए, ओके। फोकस है कि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं कि आप अपने काम को फिनिश करके या फिर अपने लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हो ताकि आप उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको, ओके। जैसे कि होता है ना कि दिस इज़ द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग वन चैप्टर एंड अनदर स्टार्ट, ओके। तो कुछ लोग हो सकता है कि घरेलू मामलों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर काम करें ताकि वो घरेलू प्रॉब्लम ख़त्म होके फिर से आप पीसफुल घरेलू मामला बना सके। कुछ लोग हो सकता है कि कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है तो उस पर एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनका वीज़ा क्लियर हो जाए, उनका पेपर वर्क क्लियर हो जाए ताकि वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें। और कुछ लोग हो सकता है लव वाइज कोई प्रॉब्लम चलती है तो उस पर काम करें ताकि वो चैप्टर ख़त्म हो जाए तो एक नई शुरुआत करें। कुछ लोग हो सकता है कि रीयूनियन होना चाहते थे तो बातचीत करें ताकि क्लियर हो जाए, ताकि वो भी रीयूनियन हो जाए, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एफर्ट डालें किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन के लिए ताकि वो एक उसका सोल्यूशन आए या फिर नई शुरुआत करें, ओके। एफ़र्ट डालें कि क्यों एफ़र्ट डालते हैं हम लोग एफ़र्ट डालते कि हमें कुछ ना कुछ मिले, सोल्यूशन मिले, रेज मिले, प्रमोशन मिले, प्यार मिले, ओके। तो उसी टाइप की एनर्जी है कि आप फोकस डाल रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो ताकि आप घर बना सको पीस लेके आ सको, ओके। दिस इज पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप स्टक थे अपने गोल के प्रति, ओके। पास्ट में आप स्टक थे, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में टारगेट को पूरा करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहूँ। सी पास्ट में कहीं ना कहीं आप स्टक थे कि आपको फ्रेश स्टार्ट करना था, जो कि अभी कर रहे हो, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड हियर इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड अगेन। सी हियर इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड, ओके, स्टार्टिंग में। एंड हियर इज़ द पास्ट एनर्जी। स्टक थे कि आपको ना पहले जो भी पुराने पास्ट के मामले थे उसको निपटाना था ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, क्योंकि दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। स्टक थे बट कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग हो, अपॉर्चुनिटी आए ताकि आप एक एडवेंचरस लाइफ बना सको, एक नई शुरुआत कर सको, ओके। वेदर वो लव में हो, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो बिजनेस वाइज हो। पास में स्टक तो थे बट कहीं ना कहीं आप अपने फोकस थे कि मुझे अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, नई शुरुआत करनी है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इसीलिए अभी भी अप्रैल महीने में भी आप उसी एनर्जी के साथ में हो, हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, तब भी अपना एफर्ट डाल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर सको, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। दिस इज़ योर माइंड।
आपके क्राउनिंग पोजीशन में एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस राइजिंग अप। ओके, एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी यहाँ पर से हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर कहीं ना कहीं स्टक हो, तो माइंड में ये है कि मुझे अपनी लाइफ में राइज अप होना है, मुझे अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को लेकर आना है, मुझे अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करके अपने काम को बनाने हैं। ओके, मुझे अपनी लाइफ में पीस लेके आना है। ओके, मुझे अपनी लाइफ को एक नई तरीके से बनाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी अगेन हैंगमैन इज हियर। कहीं ना कहीं सी चैलेंज जो है आपकी हैंगमैन की कहीं ना कहीं इस रिवर्स। ओके, इस अपराइट इज हियर बट नो मोर हैंग्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है लाइफ के प्रति, सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति। ओके, ट्रूथ सामने आया, इसलिए नो मोर हैंग्ड, नो मोर पोज। नाउ आपका सी कहीं ना कहीं आपके माइंड में नो मोर पोज, क्लैरिटी आ गई, इसीलिए यहाँ पर ना एफर्ट डाल रही हो कि आप अपनी लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग करो, कैसे अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके मूवमेंट हो बोल के। क्योंकि आपके माइंड में यहाँ पर जिस भी वजह से आप स्टक थे ना, उसमें से निकलने का आपको रास्ता दिख गया है, सोल्यूशन मिल गया है, तो इसीलिए आप काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया फ्रेश चैप्टर लिख सको हैप्पी होते हुए। ओके, सो ब्यूटीफुल। ये किसी भी मामले में हो सकता है गाइस, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है। तो 2 of 1 की एनर्जी है, तो 2 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस इन फ्यूचर में दिस इज़ द चॉइसेस भी आप लोगों के लाइफ में डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, एंड कहीं ना कहीं यू नो इन फ्यूचर में दे इज़ द आप लोगों के लाइफ में सी अपग्रेड है। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सको, ताकि आप अपने टारगेट को जो भी आपकी लाइफ के टारगेट है उस पर एक्शन लेके एक नई शुरुआत कर सको या फिर सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, बैलेंस कर सको। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर स्कॉर्पियो। या कहीं ना कहीं सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो भी ये पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो ना, मे बी शायद कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हो। ओके, तो इसीलिए आप डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो। ओके, ताकि आप अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। ओके, या फिर न्यूली तरीके से क्रिएट कर सको। वेदर वो हो सकता है कि लव वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज, वेदर वो मनी वाइज। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे बी शायद किसी के लाइफ में ना अगर कोई प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, डिवोर्स का कोई भी ऐसे मामले चल रहे हों, तो ओके, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है आपको रिजल्ट मिलने में। तो कीप गोइंग गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा, बैलेंस करते रहिएगा। अदरवाइज मैं इन फ्यूचर में ये बोलूँगी कि जेमिनी, दिस इज द जेमिनीज का कार्ड है। यहाँ पर लिब्रा और एक्वेरियस है। अगर लिब्रा और एक्वेरियस के साथ में आपकी इम्बैलेंस हो रही है, तो जेमिनीज के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ओके लव वाइज। ओके गाइस, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी इन फ्यूचर में दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने और भी ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की कमी है, इमेच्योरिटी है। ओके, नॉलेज ले रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सके फ्रेश तरीके से। ओके, क्रिएट कर सके, इंडिपेंडेंट हो सके और अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको बोल के। ओके, इन फ्यूचर में यू आर मैनिफेस्टिंग हिडन पोर्शन में पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। हिडन पोर्शन में बिग क्लैरिटी आ रही है। हिडन पोर्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे उसका खात्मा हो रहा है। ओके, फुल सर्कल हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, लोगों के साथ में बातचीत करके अपनी लाइफ में क्लियर हो रहे हो, या फिर किसी का हो सकता है कम्युनिकेशन का काम हो, तो उसमें वो और भी ज़्यादा तरक्की पे जा रहे हैं। क्योंकि सी हिडन पोर्शन में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में फोकस हो रहे। सबसे पहले तो अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने अर्थ मामलों में क्लियर हो सको। ओके, और किसी के लाइफ में हिडन पोर्शन में भी चॉइसेस आ रहे, तो यूज योर इंट्यूशन। इनर तौर पे कम्युनिकेशन कीजिएगा, आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप अपने फ्यूचर को पीसफुल फ्यूचर या फिर बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में ना खुद के प्रति क्लैरिटी आ रही है, लोगों के प्रति क्लैरिटी आ रही है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे अपनी लाइफ में क्लियर होकर आगे बढ़ना है। तो जस्ट लाइक दिस
हर मामलों में आपको सोल्यूशन मिल रहा है, हर मामलों में आपको क्लैरिटी मिल रही है, हर मामलों में आपको ना नॉलेज मिल रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। एंड दिस इज़ योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में गाइस सिंगल हो, ओके। इन्वायरमेंट में दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिंगल हो बट इंडिपेंडेंट हो, ओके। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में आप लोगों की लाइफ में यू नो जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस रिवॉर्डेड एनर्जी। आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड पीस आ रहा है, क्योंकि नो मोर स्टकनेस इन्वायरमेंट में, नो मोर स्टकनेस, ओके। 8 ऑफ सोर्स जो पास में था, बट अभी ये महीने इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं नो मोर स्टकनेस। मेंटल तौर पे स्टकनेस नहीं है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मेंटल तौर पे स्टकनेस नहीं है क्योंकि आपने जो पहले पास्ट में एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो। पास्ट के हार्डवर्क का इस महीने आपको पे ऑफ हो रहा है, जस्ट लाइक दिस, ओके। और अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं सिंगल हो तो उसमें भी ना कहीं आप उससे भी बाहर निकले ताकि आप मिंगल हो सको, क्योंकि यहाँ पर बिग क्लैरिटी है लाइफ के प्रति, या फिर जैसे कि बिग क्लैरिटी है, आपने पहले एफर्ट डाला था, मनी आया तो उसके प्रति क्लियर हो, वाह, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इन्वायरमेंट में गाइस अच्छी इन्वायरमेंट है, नो मोर स्टकनेस है, फुल ऑन इंडिपेंडेंस है, फुल ऑन ग्रोथ है, फुल ऑन फोकस हो, पीस आ रहा है, तो अच्छी बात है। होप्स एंड फेयर में से इम्पेरर का कार्ड है। दिस इज़ योर अप्रैल महीने की जो सिचुएशन बन रही थी कि कंट्रोल करना है, ओके, लाइफ को। बट होप्स एंड फेयर में ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर एरीज पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। और कुछ लोगों की लाइफ में ये भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलते हैं होप्स एंड फेयर। होप्स भी है कि मिल जाएगा, फेयर भी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी होप्स एंड फेयर कि अपनी लाइफ में आप कलरफुल लाइफ बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करके, अपने आप को अपनी सिक्योर लाइफ बना के, ओके, कलरफुल लाइफ बना के एक नई शुरुआत करके ऑफ़र को क्रिएट करना चाहते हो, या फिर फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। बट आपकी होप्स है कि मिलेगा, फेयर है कि नहीं मिलेगा, ओके, डाउट कर रहे हो, ओके। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। बट मैं ये बोलूँगी पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही हो, क्योंकि आपकी ये महीना है एक्सपेंसिव का, ये महीना है मूवमेंट का, ये महीना है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने का, ओके। तो फोकस पॉजिटिव रहिएगा। दिस इज़ योर डिवाइन पोजिशन, द गाइडेंस इज सी पीस बना के चलिएगा। टेम्परेंस में विश यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में जो भी टारगेट है उस पर फोकस होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है एंड पीस है, अपॉर्चुनिटी है, तो बस फोकस होइएगा और अपने आप में पीस बनाते हुए अपने टारगेट को पे एफर्ट डालिएगा। सी देयर इज अ होल न्यू बिगिनिंग। दिस इज़ योर गाइडेंस, ओके गाइस। 2 मेजर आर्कन मेजरली गाइडेंस है कि आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है ताकि आप अपनी लाइफ को एक्साइटमेंट बना सको, एक नई शुरुआत कर सको और अपनी लाइफ में इंजॉय करते करते आगे बढ़ सको, ओके। तो दिस इज़ योर गाइडेंस। फोकस हुई अपने टारगेट पे, काम करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, पीसफुली एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट बैलेंस करते हुए एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सके, ताकि आप अपनी लाइफ को एक एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस वाला, पीसफुल वाला लाइफ बना सको, ओके। एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में सी पैलेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वाओ। आउटकम में गाइस आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रही है, किसी का घर बन रहा है, किसी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, किसी की लाइफ में ऑफर आ रहा है, किसी की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, ओके। फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ रहा है, मैच्योर हो रहे हो, मैच्योरली अपनी अप्रैल महीने को डील कर रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, ओके। सी मूवमेंट। आउटकम में जो भी आपके लाइफ में पास्ट में जो डिस्टर्बेंस एनर्जी थी ना, उससे आप मूवमेंट हो रहा है, सक्सेसफुली मूवमेंट हो रहा है। अगर ओके अगर कुछ लोग अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की शादी भी हो रही है, किसी के घर भी बन रहे हैं, सारे दोनों पॉजिटिव कार्ड है, ओके। दिस इज़ द मूवमेंट का कार्ड है। सी अब भी
अप्रैल महीने में सिचुएशन थी कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बट आउटकम में मूवमेंट हो रहा है, आउटकम में आपको सक्सेस मिल रहा है, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है एंड डिसीजन लेके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। किसी के लाइफ में ट्रैवल भी हो रहा है, ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहो बना सको बोल के। वाओ, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में पूरे महीने अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं। हमेशा यू डीलिंग विद वर्गोस, ओके। डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, अपने अंदर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो नेगेटिव चैप्टर को ख़त्म करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड हियर इज़ द 2 मेजर आर्काना, हियर इज़ द डेस्टिनी। 9 एंड 10 इस अपग्रेड, ओके गाइस। तो ये महीना आप लोगों के लाइफ में लक है, ऑफ़र है, सपोर्ट है एंड इमोशनल हैप्पीनेस है, ओके। पूरे महीने सर्चिंग करोगे कि दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी। पूरी महीने सर्चिंग करोगे ऑफ़र के लिए, सपोर्ट के लिए, या फिर रिजल्ट के लिए, या फिर अपनी प्रॉब्लम को खात्मे के लिए, ओके। तो नो मैटर व्हाट, लक आपके फेवर में है। तो गाइस अपने आप का ख्याल रखते हुए जो भी काम करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट। आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है, पीस आ रहा है, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी नेगेटिविटी थी वो साइकिल ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, ओके। मे बी शायद यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग रिजेक्शन, यू फीलिंग मिस अपॉर्चुनिटी, यू फीलिंग इमोशनली लॉस, ड्रेन, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर रही है उसमें आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कमिटेड हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में शादी कर सको, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में गाइस कहीं ना कहीं सी यू फाइंडिंग, ओके। आप सर्चिंग कर रहे हो कि जिस भी एरिया में आपके इमोशनली दुख हुआ है उसके प्रति सर्च कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में उससे सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, पीस लेके आए, ताकि मैं अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके इमोशनली हैप्पी हो सकूँ। बट यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है गाइस, टोरस पर्सन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कोई सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, हार्मोनाइज बना सको, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, ओके। पूरे महीने आप अपने लाइफ में चेंजेस के लिए, या फिर शादी के लिए, या फिर पीस के लिए सोल्यूशन ढूंढते रहोगे, बट सोल्यूशन मिलेगा, ओके। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे जो भी आप सोल्यूशन ढूंढोगे, okay। Let's see what's the final guidance for you, final messages for you. See, guardian, no matter what, you are protected. Focus on your target, okay guys. You and your loved one are safe and spiritually protected. So बस फोकस होइए अपने टारगेट पे, फोकस होइए टारगेट पे, जो भी आपका टारगेट है, गोल को फुलफिलमेंट करने का, प्रॉब्लम में से सोल्यूशन लेके आने का, जस्ट फोकस होइएगा बस अपने टारगेट पे, ओके। And guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children now, okay। किसी के लिए ये बोला गया है कि कुछ लोग हो सकता है ना कि काउंसलिंग में अच्छे हो, बच्चों का ख्याल रखने में अच्छे हो, बच्चों को हील करने में अच्छे हो, तो कुछ लोगों के लिए ये बोला गया है कि अपने इस स्किल को, ओके, प्रोफेशन बनाइएगा। इस स्किल को कहीं ना कहीं बच्चों के अगर ख्याल रख, कोई अच्छे हैं बच्चों का ख्याल रखने में या फिर हीलिंग एनर्जी में, तो उसको कोई ना कोई प्रोफेशन बना सकता है। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, ओके। यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ, ओके। किसी के लिए है कि आपके स्किल को यूज़ कीजिए बच्चों की मदद करने में, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पी हो सको। ऐसी कॉन्फिडेंट रखिएगा, जो भी आपके टारगेट है ना उसमें कॉन्फिडेंट रखिएगा, फोकस होइएगा एंड एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी मूवमेंट चाहते हो, ऑफर चाहते हो, वो लेके आ सको, ओके स्कॉर्पियो।
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।